हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम सीखने वाले हैं संधि। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, सभी के उदाहरण। ये अभी 10th का पेपर आने वाला है। 10th के बच्चों के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं नॉर्मल ढंग से। लेकिन यही जब दो वर्ण या दो ध्वनि, दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो उत्पन्न होने वाले विकार हैं उनको संधि कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। मतलब उनमें जब वो ज्वाइंट होते हैं, आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन के बाद जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो शब्द के पहले वाले प्लस जब बीच में रखते हैं तो पहले वाले शब्द में भी स्वर होता है, बाद के शब्द में भी स्वर होता है। और जब दोनों शब्द को मिला देते हैं तो उस स्वर का लोप हो जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं वह स्वर किसी एक स्वर में परिवर्तित हो जाता है। उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इन 5 प्रकारों को हम पहले देखेंगे। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे दो सवर्ण मतलब समान वर्ण, दो समान वर्ण दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे अ, आ, ई, ई। यहाँ पर अ प्लस अ बराबर क्या बन गया? आ। क्या है? अवली। पुष्पधन अवली क्या बन गया? पुष्पावली। तो इसमें प पे जो आ की मात्रा आ गई, क्या हो गई? ये दीर्घ बन गई। अ प्लस अ से आ बन गया, दीर्घ हो गया, मतलब बड़ा हो गया। अ प्लस आ से भी आ बनता है। हिम प्लस आलय, हिमालय। आ प्लस अ बराबर आ ही बनता है। माया प्लस अधीन, मायाधीन। आगे अ प्लस आ बराबर भी आ का ही निर्माण होता है। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे। ई प्लस ई बड़ी ई बन जाता है। कवि प्लस इच्छा, कविच्छा। ई प्लस ई, हरि प्लस ईस, हरीश। ई प्लस ई, अब मतलब बड़ी ई आगे आए या पीछे आए, या दोनों बड़ी ई आए या दोनों छोटी ई आए, सबको ऐड करने के बाद हमें बड़ी ई ही मिलने वाली है। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। ई प्लस ई, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। ई प्लस ई, नदी प्लस ईस, नदीस। इसके बाद ऊ का देखेंगे। ऊ प्लस ऊ क्या बन गया? ऊ। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। ऊ प्लस ऊ, सिंधु प्लस उमी, सिंधुर्मी। ऊ प्लस ऊ, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। ऊ प्लस ऊ,
ऊ, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, री प्लस री मातृ प्लस ऋण मातृ ऋण, री और री मिल करके भी बड़ी री बन जाता है। दूसरा है गुण संधि। पहला क्या था? दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। सॉरी, जब अ अथवा आ के आगे ई या ई आता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। अ या आ के आगे ई छोटी या बड़ी या है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे ऊ या ऊ आ जाता है तो ओ बन जाता है। तो इसी ए और ओ के निर्माण को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। हो जाता है अ या आ के आगे री आने पर अर हो जाता है। अ या आ के आगे ई या ई आ जाए तो ए, अ या आ के आगे ऊ या ऊ आ जाए तो ओ, अ या आ के आगे री आ जाए तो अर। इन्हीं तीनों निर्माण परिवर्तनों को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि। उदाहरण देखेंगे। अ प्लस ई, अ प्लस ई क्या बन गया? ए। उप प्लस इंद्र क्या बन गया? उपेंद्र। क्या बना? उपेंद्र। अब यहाँ पर प में अ है और ई सामने है, अ प्लस ई बराबर क्या बन गया? उपेंद्र। दूसरा है अ प्लस ई, ए देव प्लस ईस देवेश। आ प्लस ई बराबर ए महा प्लस इंद्र महेंद्र। आ प्लस ई ए रमा प्लस ईस रमेश। अ प्लस ओ चंद्रधन उदय चंद्रोदय। अ प्लस ओ समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। आ प्लस ओ विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नति। आ प्लस ओ गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। अ प्लस री अर देव प्लस ऋषि देवर्षि। आ प्लस री अर राजा प्लस ऋषि राजर्षि। ये हमारे हो गए गुण संधि के उदाहरण। अगला नंबर 3 है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या होता है? जैसे यहाँ पर ए की एक हुंडी होती है तो यहाँ पर उसमें वृद्धि हो जाती है, 2 हुंडी हो जाती है तो ए आ जाता है। और ओ में एक खड़ी पाई और एक हुंडी है, यहाँ वृद्धि में क्या होता है? औ आ जाता है, एक खड़ी पाई पे 2 हुंडी आ जाती है। अब दीर्घ में भी बड़ा होता है और वृद्धि में भी बड़ा होता है। तो इसमें पर अंतर क्या है? बड़ी ई बड़ा ऊ और री जहाँ पर परिवर्तित होते हैं बड़े में जाते हैं, दोनों मिलकर बड़े में जाते हैं, वो वृद्धि होती है, सॉरी दीर्घ होता है। और वृद्धि में ओ और ए और ओ का औ और अय हो जाता है, ये होती है वृद्धि। अब गुण में क्या परिवर्तन था? अ और आ के साथ ई और ई मिलने से ए बन जाता है, और ए आ और आ के साथ ओ मिलने से ओ बन जाता है, और आ और ई के साथ आ और आ के साथ री मिल से अर बन जाता है। ये गुण संधि है। तीसरा देखो वृद्धि संधि। जब अ या आ के साथ आगे ए या ऐ आता है तो दोनों का ऐ हो जाता है। इसी प्रकार यदि अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो दोनों का औ हो जाता है। अब औ आएगा तो भी औ बनेगा, ओ आएगा तो भी औ बनेगा। क्या? औ तो दोनों का औ हो जाता है हो जाता है। आय तथा औ स्वर ए और ओ के वृद्धि रूप हैं, अतः इस संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। आय और औ क्या है? ए और ओ के वृद्धि रूप हैं। जैसे देखो आ प्लस ए बराबर आय, आ प्लस ए आय बराबर आय, आ प्लस ए बराबर आय, आ प्लस आय बराबर भी आय। हित 10 प्लस एसी हितैषी,
स्वर स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरी। दूसरा देखेंगे अ प्लस ओ औ, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, अ प्लस औ वन प्लस औषध वन औषध, आ प्लस ओ औ महा प्लस ओज महाौज, आ प्लस औ महा प्लस औषध महाौषध। ये हो गए वृद्धि संधि। अगला देखेंगे चौथा यण संधि। क्या देखेंगे? यण संधि। अब यण संधि क्या है? कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय य र व में बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति को यण के नाम से जाना जाता य के नाम से जाना जाता है। यण संधि में जब स्वरों का मेल होता है क्या बन जाते हैं? य र और व में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यण संधि कहा जाता है य का उच्चारण स्थान एवं प्रत्यय ई तथा व का उच्चारण स्थान एवं ई तथा व का उच्चारण स्थान प्रयत्न उ के बहुत निकट है। इसी प्रकार री का और र में बहुत समीपता है। अतएव जब ई उ री के आगे कोई स्वर आता है तो क्रमशः य व र, ई का य, उ का व, री का र निर्माण होता है। परिवर्तन ई य में परिवर्तित हो जाता है, उ व में परिवर्तित हो जाता है, री र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे ई प्लस अ य यदि प्लस अपि यद्यपि, ई प्लस या आ य, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, उ प्लस अ व, अनु प्लस अय अन्वय, उ प्लस आ व वधु, वधु प्लस आगमन वध्वागमन, री प्लस अ री, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। ये क्या हो गए? यण संधि। क्या हो गई? यण संधि। और एक शब्द पहचान है यण संधि की, जो भी शब्द हमें मिलता है उसके बीच में या व ये पहले आधा वर्ण आता है। क्या आता है? आधा वर्ण मतलब कोई अक्षर आता है य और व के पहले। लास्ट देखेंगे पांचवा प्रकार अयाद संधि। अब अयाद संधि की क्या पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे? जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो वह क्रमशः ऐ आय औ आव हो जाता है। विजातीय मतलब समान वर्ण नहीं होता है। सजाती वो होते हैं, जैसे अ के बाद आ जाए, आ जाए तो उसे सजाती कहते हैं, और अ के बाद ई आ जाए, उ आ जाए तो उसे विजाती कहते हैं। जैसे देखेंगे ए प्लस अ बराबर आए, से प्लस अन सयन। अब यहाँ पर ए का अ के साथ मेल हुआ तो क्या बन गया? य बन गया। क्या बन गया? य बन गया। अ प्लस ए प्लस अ आय, ने प्लस अन क्या बन गया? नयन। आय प्लस अ आय, विधय धन अक क्या हो गया? विधायक। आय प्लस अ आय, दय प्लस अक दायक। आय प्लस ई आई बना, नय प्लस इका नायिका। आय प्लस ई आई बना, दय प्लस इनी दायिनी। ये हमारे हो गए स्वर संधि। क्या हो गई? स्वर संधि। अभी हमने संधि किसे कहते हैं वो देखा, उस संधि की परिभाषा देखे। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हमने देखा है स्वर संधि, स्वर जिसके 5 प्रकार थे, 5 प्रकार की परिभाषाएं देखा, पहचान देखा और उसके उदाहरण देखे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि देखेंगे और उसकी सारी पहचान और उसके प्रकार देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि देखेंगे। ऐसे ही और भी वीडियो, हमारे पूरी वीडियो को
पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।